और इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, ये जानकारी हम आपको देते चले। ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी के ऊपर कथित घोटाले के आरोप में एफआईआर दर्ज हो रही है। एडॉक कमेटी के सदस्य ज्योतिनगर थाने पहुंच गए हैं। हाल ही में आपको याद होगा वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ऑडिट हुई थी और उसके बाद यह चीज पाई गई थी कि गंभीर अनियमितताएं हैं और उसी को लेकर ये देख पाएंगे आप आरसीए की टीम। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनियमितताओं को लेकर ज्योतिनगर थाने एडॉक कमेटी के सदस्य पहुंचे हैं। जो हाल ही में यहां पर ऑडिट हुई थी उसमें बात साफ हुई थी, सामने आई थी कि गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। और ये सारी की सारी अनियमितताएं हैं कहां, ये मैं आपको बता दूं। आईपीएल कराने का मामला हो या फिर उससे इतर आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग कराने का मामला हो या फिर चौप स्टेडियम का निर्माण। आपको बताऊं जयपुर के पास में, जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम ऑलरेडी था। जो दर्शक संख्या है वो बढ़ पाए, इसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़े स्टेडियम का निर्माण चौप में, जयपुर के पास में गांव है चौप, वहां करवाया जा रहा था। और उस स्टेडियम के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। मामला क्या है? यहां सड़क बनाने वाली एक कंपनी थी, उसको स्टेडियम बनाने का टेंडर दे दिया गया। अब टेंडर देने के बाद ये कहानी शुरू होती है कि आखिर जो एक्सपर्टीज रखते ही नहीं जिस काम की, उसको वो टेंडर क्यों दिया गया। अब जिन जिन के खिलाफ ये एफआईआर होगी वो कौन लोग हैं? उसमें वैभव गहलोत है और वैभव गहलोत के साथ में वो पूरी कार्यकारिणी है। ये दस्तावेज आप देखेंगे जो हैंडओवर किए जा रहे हैं पुलिस को। जिन दस्तावेजों में इस एडहॉक कमेटी को जब ये ऑडिट हुई उसमें ये अनियमितताएं मिली। अब क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है वो आप देख पाएंगे, अगर आपकी आंखें तेज हैं तो पढ़ भी पाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सतवीर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, ये पूरा गोरख धंधा जो चला जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि जो चला, उसके एक एक करके सबूत इन मोटे मोटे दस्तावेजों में हम देख पा रहे हैं, किताबों में ये सौंपे जा रहे हैं पुलिस को। ये ऑडिट के बाद में सामने आया और एडॉक कमेटी अभी पहुंची है एफआईआर कराने के लिए ज्योतिनगर थाने। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए फिलहाल क्या कुछ हो रहा है वहां। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो आरसीए का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो हमेशा चर्चाओं में यहाँ पर जो आरसीए है वो हमेशा रहता है। और एक बार फिर जिस तरीके से जो ऑडिट है वो यहाँ पर की गई थी, उसके बाद में कई जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। पिछली जो कार्यकारिणी है उसके ऊपर कथित जो घोटाले के जो आरोप है वो भी यहाँ पर लगे थे, जिसके बाद में जिस पहले भी जो मीटिंग है वो यहाँ पर हुई थी, जिसमें साफ तौर पे जो एडोट कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, एडोट कमेटी के जो संयोजक हैं जयदीप बियानी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि जो पूरी तरह से मामले की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर जो सबूत अगर पाए जाते हैं, जो अनियमितता मिलती है, तो उसके खिलाफ जो एक्शन है वो यहाँ पर लगातार लिया जाएगा। और उन्होंने पहले ये संकेत यहाँ पर दे दिए थे कि वो अगर इस मामले में अनियमितता मिलती है तो कहीं ना कहीं जो थाने तक भी जो बात है वो यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और जो उसके बाद में ही आज अभी कुछ देर पहले ही ज्योतिनगर थाने के अंदर जो एडोक कमेटी के जो संयोजक हैं जयदीप बियानी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ में जो आरसीए के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कमेटी के। और देखिए अब यहाँ पर सभी जो पूरी तरीके से जितने भी जो अनियमितता यहाँ पर देखने को मिली थी और जो कागजात यहाँ पर पाए गए थे वो मिले थे जिसमें अनियमितता देखने को, वो सारे जो सबूत है वो यहाँ पर अभी उन्होंने यहाँ पर पुलिस जो अधिकारी है उनको यहाँ पर दिए हैं। और खास तौर पे अब जो सभी जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनसे भी हम बात करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बियानी जी भी उनके साथ में है और उनसे भी बताएंगे। देख सकते हैं कि आप तो
हमारे साथ में बीजेपी से बात करते हैं, संयोजक कमेटी की बयानी थी। ठीक है सतवीर, थोड़ा सा और बताइए, ये चौप स्टेडियम का मामला है सतवीर, अगर आप तक आवाज आ रही हो। एफआईआर देने के लिए पहुंचे थाने पर। आर्थिक अनियमितताएं काफी ज्यादा है, हर काम में इरेगुलरिटीज है। कोई किसी फर्म को जीएसटी बाद में अलॉट होता है, वो अपना जीएसटी नंबर पहले डाल रही है, ये बड़ी भारी अनियमितता है। इसका मतलब बैक डेट में टेंडर लिया गया है, टेंडर की डेट बढ़ा दी गई। कुछ ऐसी फर्में जो वो जीएसटी में उसके ये मूल व्यापार नहीं है, फिर भी उनको टेंडर दिए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। चौक स्टेडियम जो है उसका 153 करोड़ का जो बिल रेज हुआ और भुगतान 160 करोड़ का हो गया। तो ये काफी चीजें ऐसी है जो तफ्तीश का मामला है, और इसके लिए हमने पहले जो भी अब तक की उनकी रिपोर्ट थी उसकी सारी एक स्वतंत्र सीए के द्वारा हमने ऑडिट करवाई, जिसकी 363 पेज की एक रिपोर्ट हमारे पास है। वो हम लोग सारी साथ में लेकर के आए हैं। ये एफआईआर दर्ज करवाने से पहले सारी ऑडिट रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया गया और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हो रही है। कौन कौन लोग हैं सर जिनके खिलाफ आप ये एफआईआर दे रहे हैं? कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये पूरा स्कैम, जिसे हम कह सकते हैं, कथित तौर पर ही किया है? पूरी वो जो पहले जो आरसीए की जो मैनेजमेंट थी वो सारी इसमें शामिल है। मुख्य रूप से देखिए, जिन लोगों ने चेक पर साइन किए हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। भवानी सिंह समोता, राजेश बढ़ाना, रामपाल शर्मा, ये मुख्य अभियुक्त हमने जो कुछ भी पाया उसमें बनाए गए। किस तरह का मामला निकला सर? टोटल स्कैम कितने पैसे का था और किस तरीके से ये इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया इन लोगों ने? अब आप देखिए, फर्म क्रिएट करके और उनसे बिल लेना या आगे पीछे करना, ये तो सारा पुलिस की तफ्तीश का मामला है। जब वो ये सीए की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे या अपने जो भी इस अकाउंट्स के जानकार है उनको दिखलाएंगे तो ये सारा रफड़ा निकल करके आ जाएगा। अब राशि का बताना तो बड़ा मुश्किल है कि कितनी राशि का स्कैम है, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्कैम है। ऑडिट में जिस तरीके से जो अनियमितताएं हैं आपने भी बताई है, तो आपको क्या लगता है कि कब से ये चल रहा था और इसके ऊपर पूरी तरीके से अभी आपने भी आप लोगों को देखा? देखिए, जितना कुछ हमें मिला है, अब कब से चल रहा था कब से नहीं चल रहा था इस बारे में बताना तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जब हमारी एडोक कमेटी आई है और हमने जब से पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा है तो उस दौरान ये अनियमितताएं हमें मिली, भारी अनियमितताएं मिली। जी जी जी। कहीं कहीं तो ऐसा है कि कोई फर्म को आज ही रजिस्टर्ड करवाई और कल ही उसको ठेका दे दिया। वो रजिस्टर्ड आज हुई है और कल उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो कई इस तरह की अनियमितताएं जिसमें ये मतलब घोटाला करने की नीयत से किया गया है। कौन कौन से ऐसा लगता है सर, कौन कौन से टेंडर इस तरह के लगे कि कई ऐसे टेंडर है, विशेषकर आरपीएल में जो हुआ है उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं की गई है। और एक्सेल स्पोर्ट्स नाम से एक कंपनी है जिसको काफी भुगतान किया गया है, और आरपीएल के अंदर भी काफी ऐसा पाया गया कि आरपीएल के अंदर खिलाड़ियों को तो पैसा दिया ही नहीं गया, कंपनियों को भुगतान कर दिया गया। सपोर्टिंग स्टाफ से उनका पैसा ड्यू है, खिलाड़ियों का पैसा ड्यू है, साथ ही साथ जो भी ग्राउंड्स के ऊपर जो काम कर रहे थे ग्राउंड्स मैन वगैरह उनका भी पैसा ड्यू है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो भी निजी हितों के अंदर जो राशि यूज लेनी थी वो ले ली, खिलाड़ियों तक पैसा नहीं पहुंचा। अब आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ज्योतिनगर थाने से, पुलिस से? आदरणीय कन्वीनर साहब के निर्देशानुसार एफआईआर के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम हमारी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद में जो भी है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पुलिस या सरकार जो तय करेगी वो होगा। शुभ नाम बोलिए सर। मैं धर्मवीर सिंह शेखावत राजस्थान एडो कमेटी का मेंबर हूँ और पाली डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से आपने जो ऑडिट भी की, ऑडिट को लेकर किस तरह से जो अनियमितता मिली, क्या लगता है कि कैसे आप इसको मांगो, कौन उसके बाद शुरुआत से देखिए, काफी बातें ऐसी है जो इस ऑडिट रिपोर्ट में हमने अपने स्तर पर पकड़ी है, और उसके बाद ये काफी चीजें हैं जो अब ये सीए ने अपना काम कर दिया। अब ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है कि पुलिस इसको कितनी गहराई तक देखती है। हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आ गए, एसएचओ साहब जो भी ज्योतिनगर थाने के इंचार्ज हैं वो भी अपने उच्च अधिकारियों से गाइडलाइन ले रहे हैं। गाइडलाइन ले लेंगे, एफआईआर तो दर्ज होगी, एफआईआर तो इनको दर्ज करना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज करवाना हर व्यक्ति का अधिकार है। और एडोक कमेटी का जो गठन किया गया था वो भी इसीलिए किया गया था कि देखिए, पुरानी कमेटी को भंग करने का कारण आप लोगों को भी पता है
सारे लोग जानते हैं कि पुरानी कमेटी जो भंग की है वो इन अनियमितताओं के कारण की है। अनियमितताएं जब पकड़नी थी तो उसके लिए एडहॉक कमेटी को बना दिया गया। हमने अनियमितताएं जो है वो पकड़ ली, अब पुलिस के सामने रख दिया है। पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। देखिए, ये सारा पैसा खेल का और खिलाड़ियों का था, तो खिलाड़ियों का पैसा उनको भुगतान नहीं करके, कर्मचारियों को भुगतान नहीं करके यदि हम अपनी मनचाही फर्मों को भुगतान करेंगे तो ये तो खेल के साथ अन्याय है। इससे राजस्थान का खेल तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। आप देखिए, एडहॉक कमेटी के होते हुए भी कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। धर्मवीर जी व्यक्तिगत रूप से बंबई गए, जयशाह साहब से मुलाकात की, उनसे पुराना भुगतान देने के लिए और खिलाड़ियों को भी पैसा देने के लिए, अंपायर्स को पैसा देने के लिए अब बंबई जाकर के पैसे लेकर के आए ना। ये तो एडहॉक कमेटी आती, कुछ काम करती, बाकी चुनाव करवा देती। और हमने एक नवाचार शुरू किया है। पहली जो कमेटी ने काम किया, उन्होंने तो खिलाड़ियों का पैसा अपने इस्तेमाल में ले लिया, लेकिन हम लोगों ने सारे खिलाड़ियों का, सारे ऑफिशियल्स का सीधा अकाउंट नंबर बीसीसीआई को भेज दिया। पैसा खिलाड़ियों के और ऑफिशियल्स के खाते में आएगा, जिससे कि आगे उनको अपना जो मेहनताना है वो तो सुरक्षित लगे कम से कम। आज ये आरसीएम में पैसा आने के बाद